हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ याद होगी स्टूडेंट्स की वहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल पे एक लो रेजिस्टेंस का शंट पैरेलल कंडीशन पे अटैच किए थे, ज्वाइन किए थे। तो यहाँ पे अगर हमको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए दो चीज़ें डिफरेंट होगी स्टूडेंट्स। द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमको यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का शंट लेना पड़ेगा एंड उसको सीरीज कनेक्शन में कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते समझते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वोल्टमीटर यूज क्यों होता है। तो एग्जैक्टली जो वोल्टमीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर कर सकता है किन्हीं भी दो एंड पॉइंट्स या फिर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वोल्टमीटर यही तो करता है ना कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करता है, राइट। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस की वायर लेंगे, ओके, एंड उसको कनेक्ट करेंगे इन द सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वोल्टमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि जो आप शंट बोल रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, तो लगभग कितना होना चाहिए। तो जो रेजिस्टेंस है वो या तो 2000 ओम का हो या फिर उससे भी ज़्यादा का होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, जो पॉइंटर है वो सिंपली मूव करेगा एक स्केल पे एंड यहाँ पे जो स्केल होगा वो भी सर्कुलर शेप पे ही होगा, बट वहाँ पे जो मेजर करेगा वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर न करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में काउंट करता है, यानी कि मेजर करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डायग्राम वाइज देखते हैं कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है वोल्टमीटर में। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया है इस हायर रेजिस्टेंस की वायर के साथ, तो इसको सीरीज कनेक्शन में लिया गया है जैसे कि अभी हमने बात किए थे। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लेट कर रहे हैं कैपिटल जी है, एंड यहाँ पे जो हायर रेजिस्टेंस की जो वायर ली गई है उसका रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में से जो इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई हो रही है इस वोल्ट मीटर में से वो हम लेट कर रहे हैं कि IG करंट सप्लाई हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो इस कंडीशन पे जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होगा तो हमको फुल डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा इस गैल्वेनोमीटर में, राइट। डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि पूरी करंट जो है इस गैल्वेनोमीटर में से होके जा रही है। तो अगर यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R। नॉर्मली यही होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। अब देखिए सबसे पहली बात, I इलेक्ट्रिक करंट कितनी थी, हमने I के बदले IG लेट किए, तो ये IG इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड पॉइंट B कितना होगा, दैट इज कैपिटल V, एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब ये सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सिंपली प्लस हो जाता है, तो कैपिटल G प्लस कैपिटल R हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इस कैपिटल G प्लस कैपिटल R को इधर ट्रांसपोज कर देंगे एंड IG को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल G प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन IG। अब देखिए हमको पता क्या करना है कि यहाँ पे जो हम हाई रेजिस्टेंस की जो वायर ले रहे हैं वो कितने रेजिस्टेंस की है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, कैपिटल R फाइंड करना है, कैपिटल G को ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमको उस हायर रेजिस्टेंस की वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो। ओके, यहाँ पे कैपिटल V क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड IG जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है जो कि इस A से B में, आई मीन इस इंस्ट्रूमेंट में से इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जा रहा है, या आप बोल सकते हैं इस वोल्ट मीटर में से सप्लाई किया जा रहा है। एंड कैपिटल G जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट कि अगर हम इस रेजिस्टेंस वायर को जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है इसको ज्वाइन करते हैं सीरीज कनेक्शन में विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो उस केस में ये गैल्वेनोमीटर जो है कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में एंड ये मेजर कर सकता है 0 से लेकर के V वोल्ट तक। ओके, यानी कि 0 से लेकर के जितना भी वोल्ट आएगा उसका आंसर उतना ये मेजर कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं, उसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस को कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आपको एक बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमको गैल्वेनोमीटर के साथ हायर रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन में लाना पड़ेगा। ओके, लेकिन अब मान लीजिए, अब यहाँ पे जो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि आपको एक सर्किट में इन दो पॉइंट्स के बीच में,
ओके, इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या फाइंड करना है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, इनके बीच में यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में ही पैरेलली इस सर्किट के आपको वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। समझिए इस चीज को। वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ पे सीरीज कनेक्शन करेंगे एक हायर रेजिस्टेंस की वायर का। लेकिन जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, उन पॉइंट्स के साथ आप इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे इन द पैरेलल। आपको दिख रहा है पैरेलल है। तो इस तरीके से आपको एक बात पता होनी चाहिए। लोग जनरली जो है कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। अगर आपको सिंपली गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ हायर रेजिस्टेंस के वायर को कनेक्ट करेंगे इन द सीरीज कनेक्शन। तो अब हमारे पास क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। अब इस वोल्ट मीटर को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा ना कहीं तो किसी सर्किट में, यानी कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उनके साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आप वहां पे पैरेलल कनेक्शन ही करेंगे, कीप इन माइंड। ओके, अब इसको पैरेलल कनेक्शन करने से होगा क्या कि जो रेजिस्टेंस है एक आइडियल वोल्ट मीटर का वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, सीधी सी बात है, इनफाइनाइट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हमने हायर रेजिस्टेंस की वायर लिए हैं उस वजह से जो रेजिस्टेंस हो जाएगा उस वोल्ट मीटर का वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जनरली ये एक केस होता है कि अगर आप एक कोई भी आइडियल वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा होता है। सो इसका मतलब क्यों इसको रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रखा गया है, ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में से हमको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिले। ओके, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड हमको पोटेंशियल डिफरेंस बार बार चेंज थोड़ी करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बार बार चेंज नहीं हो उसके लिए रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट पे रखा जाता है। एंड यहाँ पे इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट में भी हमको कोई चेंज नहीं मिलता है। ओके, एंड इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी नहीं करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अदरवाइज कंडीशन लिखी है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा बार बार तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, ये नहीं होता है लेकिन। तो इसी वजह से ये कंसेप्ट है कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट रखा जाता है, ताकि इलेक्ट्रिक करंट में वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिले। ओके, अब देखिए अब क्या कंडीशन होगी, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई हो ही नहीं रही है, तो सीधी सी बात है जो पॉइंटर है उस पर डिफ्लेक्शन हमको नहीं देखने मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वजह से अगर हमने एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं कॉइल ऑफ वोल्ट मीटर, ओके, उसके साथ हमने कनेक्ट किए हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर छोटी सी करंट, एक करंट का बहुत छोटा सा फ्रैक्शन अगर पास करते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि वहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो अनअफेक्टेड होगी। क्यों अनअफेक्टेड होगी, समझिए इस चीज़ को। आपने बहुत कम करंट भेजी, बहुत कम, अब वहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अब जब रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है तो छोटी सी करंट काम करेगी क्या, नहीं करेगी ना, क्योंकि इस छोटी सी करंट को रेजिस्ट कर लेगी, रोक देगी, आगे सप्लाई होगा ही नहीं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इसमें कंसेप्ट और कुछ नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज कनेक्शन करते हैं एक हायर रेजिस्टेंस वायर का। सेकेंड पॉइंट है, इस वोल्ट मीटर को एक सर्किट पे, उस सर्किट में जहां दो पॉइंट्स के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, उसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है क्या, दैट इज वोल्ट मीटर। ओके, इसके बाद दो कंसेप्ट जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज नहीं हो। ओके, बस इतना ही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसके अलावा और कोई मेन चीज़ नहीं है। बाकी हाँ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो हायर रेजिस्टेंस का जो हमने वायर लिए हैं उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है V/IG माइनस कैपिटल G। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।